गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम एक अलग तरह का मेडिटेशन करेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन करेंगे जो हमारे दिल की नफरत को कम करता हो। कई बार हम कई लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हैं। उनकी बातों को हम अपने दिमाग में बांध लेते हैं, एक गांठ के समान, जो हमें बार-बार हर्ट करता है। कई बार हम कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के संपर्क में आकर नेगेटिविटी को महसूस करते हैं। दरअसल कोई भी व्यक्ति यदि आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है या उससे जुड़ी कुछ यादें आपको हर्ट करती हैं, तो हमारे मन में वे एक गहरा स्कार बना देती हैं। तो आज इस मेडिटेशन से हम उस स्कार को रिपेयर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेडिटेशन को। आपको सबसे पहले अपने घर में कोई ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर शोर कम होता हो, बाहर की आवाजें कम आती हों और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इस मेडिटेशन के लिए आपको चेयर पर बैठना है। अब आप चेयर पर कंफर्टेबली बैठ जाइए। ऐसे बैठना है कि चेयर का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर आपकी पीठ पूरी टच होती हो, आपके पैर जमीन पर हो और पैर का पूरा तलवा जमीन से टच होता हो, मतलब सोल जमीन से टच होना चाहिए। पैरों को क्रॉस मत कीजिए, पैरों को सीधा रखिए। धीमे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और उन्हें गिनने की कोशिश कीजिए। अंदर आने वाली सांस, बाहर छोड़ रहे हैं आप जो, ध्यान दीजिए। शरीर के अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही आप ब्रीथिंग की काउंटिंग को करते रहिए। अब आपको अपने आप को मन मन में ये कहना है कि आज मैं ये जो मेडिटेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मेरे मन के अंदर जो नफरत है, जो बैड फीलिंग्स है, जो दुख है, उसको हटाने के लिए मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। आज मैं मन के अंदर जो दया के भाव हैं, जो प्रेम है, जो फॉरगिवनेस है, उसको मैं मजबूत करूंगी या मजबूत करूंगा।
अब सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को इमेजिन करना है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, उसे रिकॉल कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो आपके साथ है, आप उसके गले लग रहे हैं। महसूस कीजिए। आपको उस व्यक्ति को अब धन्यवाद कहना है कि आपने मेरा जो साथ दिया, मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये व्यक्ति आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ये व्यक्ति हो सकता है, पर ये व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि उस व्यक्ति को आपने धन्यवाद किया और व्यक्ति धीमे-धीमे जो है कहीं दूर जा रहा है। अब आप फिर से अकेला महसूस कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके चारों ओर हवा चल रही है, एक शांति है। मन में एक प्रसन्नता है कि हम उस व्यक्ति को धन्यवाद कह पाए। कई बार हम अपने बहुत क्लोज़ लोगों को चाहकर भी थैंक यू नहीं बोलते हैं। मन में रहता है कि हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, पर आज आपने बोला, आपको उसकी खुशी हो रही है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ है जिससे आप बहुत अधिक इंस्पायर होते हैं, जिसने आपका साथ तब दिया है जब आप मुश्किल में थे, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिससे आप लगातार सीख रहे हैं। उस व्यक्ति को आप इमेजिन करते हैं, आप महसूस करते हैं कि वो आपके पास ही बैठे हुए हैं, आप खुश हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब आप उन्हें भी बाय बाय कह देते हैं, वे भी धीमे से उठते हैं और चले जाते हैं। अब आप उन लोगों को याद करते हैं जो आपके आसपास रहते हैं पर न्यूट्रल हैं। मतलब आपका उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, ज़्यादा आप उनसे प्रभावित नहीं हैं, पर वो दिखते रहते हैं आपको। आप उन सारे चेहरों को रिकॉल करते हैं वन बाय वन। यदि आपको उनके नाम याद आते हैं, तो आप उनको उनके पहले नाम से पुकारते हैं और वो एक के बाद एक आपको दिखाई पड़ते हैं।
अभी आपने उन सभी लोगों को रिकॉल किया जो न्यूट्रल हैं, जो आपको बुरा-भला नहीं कहते हैं, लेकिन आपका साथ भी नहीं देते हैं। बस वे प्रेज़ेंट हैं। आप मुस्कुराते हैं, आपके पास एक बड़ा-सा फ्लावर बंच है, उसमें खूब सारे रेड रोज़ के फ्लावर हैं। आप हर वो व्यक्ति जो आपके आस-पास है, न्यूट्रल है, वो आपके सामने से निकल रहा है, ऐसा आप इमेजिन करते हैं। सबको आप एक रेड रोज़ देते हैं। अभी आप बहुत खुश हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव घटा है मेरे आसपास। मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे किसी से कोई वैर नहीं है। अब आप उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने कभी बुरा चाहा है, बुरे शब्द कहे हैं या कुछ ऐसा किया है जो आपको बहुत हर्ट किया है। आप उन लोगों को इमेजिन करते हैं, आप एक टेबल पर बैठे हैं, आपके सामने राउंड टेबल पे वे सारे लोग बैठे हैं, जो आपको जाने-अनजाने या जानबूझकर तंग करते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे दिल दुखी हो जाता है या जो आपको नेग्लिजिबल मानते हैं, वे सारे लोग आपके सामने बैठे हैं। आप मन में गुस्सा मत रखिए, ना उनसे कुछ कहिए, ना कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है। बस उनके चेहरे एक-एक कर ध्यान से देखिए। ये इमेजिन कीजिए कि हर वो व्यक्ति जो आपके सामने टेबल पर बैठा है, जिसने आपको हर्ट किया है, वो अंदर से बहुत दुखी है। अब आप एक-एक कर उन लोगों के सामने स्माइल करते हैं आप। आप कहते हैं कि मैं आपका दुःख जानता हूँ, इसलिए आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था क्योंकि आप दुखी थे। आपको मुझसे कोई वास्ता नहीं है। ये आपका दुःख है जो बाहर बार-बार निकल आता है। आपने उनकी गलतियों के लिए उनको क्षमा कर दिया है। आपने सोचा कि ये लोग अपने अंतर्मन में इतने दुखी हैं कि ये सिर्फ दुःख फैलाते हैं, पर आप वैसे नहीं हैं।
आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को धन्यवाद देकर और पूरा बड़ा फ्लावर का बंच हर एक व्यक्ति को दिया है आपने, और आपने उनको धन्यवाद बोला है। वे व्यक्ति धीमे-धीमे आपके कमरे से बाहर निकल रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि वो दरवाजे से बाहर निकलकर दूर तक चलते हुए जा रहे हैं और अचानक से गायब हो गए। उस पूरे कमरे में यही घटता है। हर वो व्यक्ति जिसने आपका दिल दुखाया था, दुख दिया था, जिससे आप नाराज थे, वो कमरे से उठता है, आप फ्लावर बंच देते हैं, आप धन्यवाद बोलते हैं, वो निकलकर कमरे से बाहर चला जाता है और दूर जाकर वो गायब हो जाता है। अभी आपको आंखें बंद ही रखनी है। अब आप इमेजिन करते हैं कि आपके कमरे में एक रोशनी आती है, एक लाइट आती है जो खुदा की, ईश्वर की, गॉड की लाइट है। वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फील करती है। आपके सारे दुख दूर जा चुके हैं। अब आप अकेले हैं और आप ईश्वर के साथ हैं, खुदा के साथ हैं, गॉड के साथ हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और वे आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, सब अच्छा होगा। अब आप धीमे से अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, उन्हें रब करते हैं, अपने चेहरे पर लगाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और धीमे से अपनी आंखें खोल लेते हैं। बताइएगा जरूर कि आपने कैसा फील किया, कैसा लगा आपको इसके बाद। और इस मेडिटेशन को आप वीक में एक बार जरूर कीजिए और ऐसा कम से कम 8 वीक तक आपको करना है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।